नमस्कार दोस्तों, मैं फिर लौटा हूं एक नई कहानी के साथ जो आपको डरने पर मजबूर कर देगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की भूतियां या डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें। धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। बरसात की रातें हमेशा से ही रहस्यमयी लगती हैं। बारिश की बूंदें जब छत से टकराती हैं तो एक अजीब सा संगीत बजता है, लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए तो कभी कभी इन ध्वनियों में कुछ ऐसा भी सुनाई देता है जो सामान्य नहीं होता। यह कहानी मेरे अपने अनुभव पर आधारित है, एक ऐसा अनुभव जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। यह घटना पिछले साल की है जब मैं अपने गांव गया था। बारिश का मौसम था और लगातार झमाझम बारिश हो रही थी। मेरा गांव पहाड़ियों के पास था जहां घने जंगल और संकरी सड़कें थीं। बिजली अक्सर कट जाती थी और रातें बेहद स्याह हो जाती थीं। मेरे दादाजी के पुराने घर में मैं अकेला ठहरा हुआ था। वह घर बहुत पुराना था, लकड़ी की छत और बड़े बड़े खिड़की दरवाजों वाला। मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। रात के करीब 12 बजे होंगे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक सुनाई दी। टिक टिक टिक। मैंने सोचा कि शायद हवा के कारण होगा, लेकिन फिर दस्तक और तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा हो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन खुद को समझाया कि शायद यह मेरा भ्रम है। मैं वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन तभी खिड़की से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मुझे अंदर आने दो। मैंने झटके से खिड़की की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के कांच पर पानी के साथ साथ एक अजीब सी परछाई दिख रही थी। अगली रात भी बारिश तेज थी। मैं इस बार पहले ही खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद कर चुका था, लेकिन रात के करीब 1 बजे फिर वही दस्तक हुई। टिक टिक टिक। मैं डर के मारे चुपचाप बिस्तर में पड़ा रहा, लेकिन इस बार दस्तक बंद नहीं हुई, बल्कि किसी के पैरों की आहट भी सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई धीरे धीरे घर के अंदर घूम रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर बेड के नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक मेरे सिरहाने किसी के सांस लेने की आवाज आई। ठंडी हवा मेरे कानों को छू रही थी। जब मैंने धीरे से गर्दन घुमाई तो वहां एक साया खड़ा था, लंबा, काले कपड़ों में लिपटा, और उसकी आंखें वो पूरी तरह काली थीं, जैसे किसी गहरी खाई में झांक रहा हूं। मैं चीखता हुआ उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन जब मैंने देखा कि कमरे की खिड़की खुली थी तो मेरी धड़कन रुक गई। तभी अचानक खिड़की के पास वही परछाई दिखी। वह धीरे धीरे अंदर आ रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मंदिर की ओर दौड़ लगाई। वहां जाकर मैंने घंटी बजाई और भगवान का नाम लिया। तभी अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और वह परछाई गायब हो गई। सुबह गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले इसी घर में एक साधु ने आत्महत्या कर ली थी और तब से यहां अजीब घटनाएं होती थीं। मैंने वह घर उसी दिन छोड़ दिया और फिर कभी वहां वापस नहीं गया। लेकिन आज भी जब बारिश होती है तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और भी भयानक और रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी और आप किस तरह की कहानियां और देखना चाहते हैं। इस चैनल पर हॉरर पॉडकास्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें काफी अच्छी और डरावनी कहानियां हैं। उन्हें जरूर सुनें, और नहीं तो आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं, हॉरर पॉडकास्ट बाय अनरिवील्ड फियर। धन्यवाद।